गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो क्लास थी हमने दो क्लासेस जो लगाई हैं उसमें हमने जो है प्रीएम्बल और उसकी जो 5 वैल्यूज़ जो हैं वो उसके बारे में हमने पिछली दो क्लासेस जो हैं उसमें किया था। आज की क्लास में हम जो है जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल्स में मैंने आपको जब प्रीएम्बल की क्लास लगाई थी मैंने आपको तभी बताया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल्स का मतलब है कि क्या जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो आएंगी वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। ठीक है, जैसे आपका वो आ जाएगा जस्टिस आ जाएगा, देन इक्वालिटी आ जाएगा आपका, देन उसके बाद आपका लिबर्टी जो है वो आ जाएगा और फ्रेटर्निटी। ये चार कंसेप्ट जो हैं ये आपके चार जो हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वो किस तरीके से अचीव करता है वो सारी चीज़ें जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आपकी DPSP जो हैं वो उसमें दी गई हैं। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। जस्टिस कौन सा आपका, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। इन तीनों को अचीव किस तरीके से किया जा सकता है, सोशल जस्टिस लोगों को किस तरीके से या सोशल या फिर इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो लोगों को किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाता है, वो करवाया जाता है आपके फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपका राइट टू इक्वालिटी हो गया। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जस्टिस जो होता है वो क्या होता है, या सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो क्या होता है। ठीक है, देन या आपका ये पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, देन या इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं कि इक्वालिटी क्या चीज़ होती है, या फ्रेटर्निटी जो है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, और जो हमारी चौथी जो है लिबर्टी क्या चीज़ जो है, किस चीज़ को हम जो है लिबर्टी के उसमें क्या कहते हैं परव्यू में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका जस्टिस। और दूसरी बात ये जो है ये डायरेक्टली मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे जैसे कि आपसे PPSC जो है मेंस का एग्जाम जो है उसमें आपका जो पेपर GS पेपर 2 होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो ये आ जाता है कि आप जो है What are the 5 values of the preamble। ठीक है, तो उनको पांचों वैल्यूज को जो है जो मैंने आपको लिखवाया पांचों वैल्यूज को आपको उसमें वो लिख के आना होता है, समझाना होता है। ठीक है, या फिर चार ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूछ सकते हैं आपसे कि चार ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रीएम्बल के क्या हैं, या फिर आपसे MCQ बना के पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा प्रीएम्बल का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। चार आपको ऑप्शंस जो हैं वो डाले जा सकते हैं और जो उनमें से एक ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा, उसी को आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जैसे हमारे चार ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, मान लो फ्रेटर्निटी ना डालें, फ्रेटर्निटी की जगह यूनिटी डाल दें। ठीक है, या कुछ ऐसा वर्ड डाल दें, सेकुलरिज्म वर्ड डाल दें, सेकुलर डाल दें, डेमोक्रेटिक डाल दें। ठीक है, तो वो जो है उस तरीके से आपके ये जो प्री में जो सवाल जो है वो इस तरीके से आ सकते हैं, और जो मेंस में जिस तरीके से आ सकते हैं वो डायरेक्ट ही आते हैं। ठीक है, कि चार जो आपकी जो चार ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताइए प्रीएम्बल के, या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चार ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताओ, या फिर प्रीएम्बल के जो 5 वैल्यूज जो है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 5 वैल्यूज जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो वो उसमें यही सब आएगा जो मैंने अभी तक करवाया है। आज जो है हम ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका ये कॉन्सेप्ट आता है जस्टिस का। जस्टिस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो साथ ही साथ करेंगे, उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आपकी तब तक चलेगी जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे आपकी पॉलिटिकल थ्योरी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में बस इतना ही आता है, बस मेन चीजें जो आपको याद रखनी है, पॉलिटिकल थिंकर्स, किस थिंकर ने क्या बात की है, कौन सा थिंकर जो है कौन सी जो थ्योरी जो है या आइडियोलॉजी जो है वो दे रहा है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। मेन चीज जो है जो मैं आपको इलैबोरेटली करवाता हूँ वो इस वजह से करवाता हूँ ताकि आपको जो है उस थिंकर की कोई ना कोई चीज जो है वो याद रह जाए, आप उस चीज को रिलेट कर पाओ। ठीक है, अदरवाइज जनरली क्या करवाया जाता है कि सिंपली थिंकर का नाम बता दिया जाता है, उनकी स्टेटमेंट जो है एक आपको वो होते हैं डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि हाँ ये थिंकर ने ये बात की है। मतलब जैसे आपको क्या कहते हैं कोट्स वगैरह होते हैं, उनके कोट्स वगैरह वो लिख के भेज दिए जाते हैं, और साथ में एक साइड पे थिंकर्स, दूसरी साइड पे उनकी थ्योरीज जो है वो लिख के भेज दी जाती हैं। वो रट्टा मारने वाली बात होती है। ठीक है, तो हम जो है इनको इनके साथ साथ ही करेंगे। ठीक है, तो आज जो है आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे जस्टिस का। सबसे पहली आपकी हेडिंग है, पहले ऊपर हेडिंग डालो 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल, देन उसकी सब हेडिंग डालो जस्टिस, देन जस्टिस के बारे में समझो।
जस्टिस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से जस्टिस की बात कर रहा है। जब मैंने आपको प्रीएम्बल लिखवाया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि वो किस जस्टिस के आगे मैंने कुछ वर्ड्स जो है वो आपको लिखवाए थे, ठीक है। जैसे जस्टिस कौन सा अचीव करने की कोशिश कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। अगर लिबर्टी अचीव करने की बात कर रहा है तो लिबर्टी किस चीज की होनी चाहिए, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी होनी चाहिए। इक्वालिटी की बात कर रहा है तो इक्वालिटी किस चीज की होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। इक्वालिटी जो है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वल इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। देन फ्रेटर्निटी जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, बाय अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कि इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रहे और जो नेशन है उसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये चार जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले जस्टिस डिस्कस करो, तो जस्टिस कौन कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस जो है, जस्टिस को समझने के लिए आप आज हम जो एग्जांपल लेके चलेंगे दो लोगों के एग्जांपल लेके चलते हैं। एक है ए, दूसरा है बी। जो ए है ये एलीट क्लास से बिलोंग करता है और बी जो है ये कंपैरेटिवली पुअर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज को इंश्योर करने की बात कर रहा है, या जो हमारा प्रीएम्बल है वो ये कह रहा है कि अगर हम जस्टिस जो है वो डिलीवर करवा रहे हैं तो वो जो जस्टिस होना चाहिए वो जस्टिस इस तरीके से क्या कहते हैं अचीव होना चाहिए कि हम जो है ए और बी के बीच में किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना करें, ठीक है। जो चीजें क्या कहते हैं जो चीजें जो है वो हम ए को प्रोवाइड करवा रहे हैं वही चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो है इनके साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो, ठीक है। तो ये है प्योर जस्टिस का मतलब, ठीक है। उसके अलावा जो इंडियन जस्टिस का मतलब है ना वो थोड़ा सा हम जो है पॉजिटिव जस्टिस जो है उसमें कंसिडर करते हैं। जस्टिस भी दो तरीके का होता है, एक होता है नेगेटिव जस्टिस, दूसरा होता है पॉजिटिव जस्टिस। नेगेटिव जस्टिस का मतलब ये है कि मान लो ये बंदा जो है एलीट क्लास से बिलोंग करता है, ये बंदा पुअर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये मान लो ये महीने का 1 लाख कमा रहा है और ये महीने का 10,000 कमा रहा है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, सरकार एक स्कीम लेके आती है। सरकार कहती है कि हम जो है 35 किलो राशन जो है वो दोनों को सबको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। सबको प्रोवाइड करवाएंगे, उसका मतलब ये होगा कि ये जो 1 लाख वाला बंदा है इसको भी ये 35,000 का राशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये जो 10,000 वाला बंदा है इसको भी 35,000 का राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होगा पॉजिटिव लिबर्टी का, ठीक है, कि दोनों को इक्वल रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो है दो टर्म्स होती हैं, एक होती है इक्वल, दूसरी होती है टर्म इक्वालिटी, इक्विटी या इक्वालिटी, ठीक है। तो ये जो है हाँ इक्विटी होती है, इक्वालिटी नहीं इक्विटी। एक टर्म होती है इक्वल, इक्वालिटी, EQUALITY इक्वालिटी, दूसरी टर्म होती है इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब ये होगा कि जो चीजें मान लो ए को उसकी जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी कमा रहा है, ठीक है, तो उसको इस 35,000 का अगर उसको कुछ राशन जो है सरकार जो है अगर वो प्रोवाइड करवा रही थी तो उसको ऐसा उसकी नीड जो है वो नहीं थी। लेकिन वही अगर देखा जाए तो जो बी था उसको इसकी नीड जो है वो ज्यादा थी। मान लो एक सी बंदा है, ठीक है, अगर यही राशन ए को ना प्रोवाइड करवा के सी जो है उससे डिप्राइव्ड जो है वो रह रहा था, अगर वही राशन हम ए को ना प्रोवाइड करवाते और सी को प्रोवाइड करवा देते, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, सबकी जो है वो देखभाल जो है सरकार वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो सरकार क्या करती, वो जो राशन इसको प्रोवाइड करवाया जा रहा था वो राशन इसको मिल जाता, ठीक है। ये टर्म है आपका, ये मतलब है इक्विटी का, कि इक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि अमीर और गरीब को एग्जैक्टली इक्वल ट्रीट करो, ठीक है, कि अगर इसको जरूरत नहीं भी है तब भी इसको प्रोवाइड करवाए जाओ, ठीक है। वो है नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, वो कहता है कि अगर इसको थोड़ी सी प्रिविलेजेस हमें भी जो है, क्योंकि वो पुअर है और उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस जो है इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में कम है, तो सरकार को जो है इसके लिए जो है वो कदम जो है वो ज्यादा उठाने पड़ेंगे रादर देन इसके लिए। तो जो इंडियन कंसेप्ट जो है लिबर्टी का, सॉरी जस्टिस का, वो इस तरीके से चलता है। इंडियन कंसेप्ट जो है वो इक्विटी बेसिस पे चलता है, ठीक है। ये आगे जाके दोबारा से समझाऊंगा इक्विटी और इक्वालिटी का कंसेप्ट। इक्वालिटी का मतलब ये होगा कि दोनों को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है। इक्विटी का मतलब ये होगा कि अगर ये थोड़ा सा ज्यादा पुअर है तो इसकी मदद जो है वो ज्यादा कर दी जाए रादर देन इसके, ठीक है। तो ये इंडिया में ये कंसेप्ट चलता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें जो है जस्टिस जो है वो दो तरीके का होता है। लिखो मत कुछ भी, ये आपके काम का नहीं है, जो आपके काम का होगा वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है।
जस्टिस आगे दो तरीके का होता है, एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा होता है आपका कम्यूटेटिव जस्टिस। जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बना लेना टेबल को, कम्यूटेटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बाद पे आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पहले समझ लो। ठीक है, कम्यूटेटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि मान लो आपने क्या किया, आप अपने आस पड़ोस में गाड़ी जो है वो चला रहे थे। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो आपसे क्या हो गया, एक्सीडेंटली आपका जो पड़ोसी है उसकी टांग जो है वो आपने फ्रैक्चर कर दी एक्सीडेंटली। ठीक है, अब आपका ये फर्ज बनता है कि मान लो अगर आपने अपने पड़ोसी की टांग जो है उसको फ्रैक्चर कर दिया तो उसका जो भी खर्चा है वो आप उठाएं। ठीक है, उसकी जितना भी उसका खर्चा आएगा मतलब आप उसको जो है वो कॉम्पनसेट करें। ठीक है, ये मतलब होता है कम्यूटेटिव जस्टिस का। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, जस्टिस मैंने आपको बताया था ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन तरीके के जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल जस्टिस जो आता है ये फिलहाल बाद में करेंगे। ये जो आता है ना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब जो है कि लेजिस्लेचर जो है यहाँ पे जो ज्यादा रोल जो प्ले करती है ये जुडिशरी करती है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी डिसाइड करेगी इसको जो है क्या कहते हैं, एक और चीज होती है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि मान लो आपने अपने पड़ोसी की टांग जो है वो तोड़ी। ठीक है, अब नेचुरल जस्टिस क्या करता है कि पड़ोसी भी आपकी टांग तोड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल जस्टिस। हमारे काम का नहीं है, ना ही हमारे काम का ये है, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे उसका काम आ जाता है, क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर का काम आ जाता है, तो यहाँ पे जुडिशरी जो है, जुडिशरी का क्योंकि रोल जो है यहाँ पे जुडिशरी जो है वो रोल प्ले करती है। जुडिशरी बताएगी कि आपको जो है कितना कंपनसेशन जो है वो करना है, तो वो सारा आपका आ जाएगा कम्यूटेटिव जस्टिस में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है उसमें रोल प्ले करती है आपकी लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है ये तीन पिलर्स के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहला पिलर होता है नीड, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा पिलर होता है आपका फेयरनेस। फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस को इन दोनों को मिला के इक्विटी कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के इक्विटी कहते हैं। अब ये किस तरीके से होगा, वही जो चीज मैंने आपको समझाई कि ए और बी जो है उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मान लो ए जो है ये एलीट क्लास से बिलोंग करता था, बी पुअर क्लास से बिलोंग करता था। अब सरकार ने क्या किया, सरकार क्या करते हैं, सरकार लेके आई कि सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, उस एग्जाम के बेसिस पे हमने जो है 100 लोग जो है उनको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, ए क्योंकि एलीट क्लास है, ठीक है, तो ए एलीट क्लास थी, उसके पास जो है रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई। हो सकता है बी जो है वो अपने बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन जो है वो ना प्रोवाइड करवा पाए हो। ठीक है, ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि दोनों जो है अब इक्वल नहीं है। तो अब सरकार का फर्ज क्या बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि दोनों में इक्वालिटी जो है वो कब जो है आपस में इक्वल जो है ये हो पाएंगे, जब सरकार इसको थोड़े से बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करवा देगी। वो किस तरीके से, सरकार ये कह सकती है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसकी जो पे जो है इतने से कम है, तो सरकार उनको बोलेगी क्योंकि आपकी पे इतने से कम थी तो आप जो है, हो सकता है कि आप जो है वो जो प्रिविलेजेस जो है इनके पास थी या इनके बच्चों के पास थी और आपके बच्चों के पास नहीं थी, तो हम क्या करते हैं, हम आपको उसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अब सरकार इनको इक्वल लाने के लिए इनको थोड़ी सी इक्विटी जो है, इनकी फेयरनेस और नीड के बेसिस पे इनको थोड़ी सी इक्विटी जो है वो प्रोवाइड करवा देगी, ताकि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरामीटर पे इक्वल जो है वो आ पाए। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, कि आपके जो है जो रिसोर्सेज जो है सरकार के वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि इनको भी उतने ही रिसोर्सेज मिले। ठीक है, और इनको भी उतने ही रिसोर्सेज मिले। ठीक है, अब सरकार मान लो सरकार ये कह देती कि क्या कहते हैं कि ए जो है क्योंकि उसके बच्चे जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम सिर्फ ए को जो है इन्हीं बच्चों को जो है वो नौकरी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये इनके तरफ से फेयरनेस जो इनको जो सरकार ने प्रोवाइड करवानी थी बी को, वो वहां पे सरकार जो है वो फेयर नहीं रह पाती। दूसरा, इनको जो नीड थी उस चीज की वो ज्यादा थी। ठीक है, बी सेक्शन को नीड ज्यादा थी। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है ये तीन पिलर्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा
ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये इन दोनों चीजों को कवर करता है, सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे इन दोनों चीजों को कवर किया जाता है। ठीक है, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस ये प्रोवाइड करवाया जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के तहत। ठीक है, देन आते हैं आपका पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी भी पॉलिटिकल पद के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो। ठीक है, मान लो मैंने पीएचडी की है, ठीक है, मान लो मैंने पीएचडी की है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं या फिर पीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा आदमी है जो कि चाय बनाता है, ठीक है, अब वो बंदा भी प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है या पीएम के लिए अप्लाई कर सकता है। इस चीज का मतलब है पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, कि कोई भी चीज जो है वो आपको रोक नहीं सकती इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, रेस, रिलीजन। ठीक है, उन सब चीजों के ऊपर आपके ऊपर कोई भी बंदिश जो है वो नहीं है कि आप जो है आप क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये मतलब है पॉलिटिकल जस्टिस का। ठीक है, अब इसके बारे में लिखो, अब लिखना स्टार्ट करो। जस्टिस लिखो, हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स and between the groups, full stop. The preamble says, the preamble talks about three types of justice, social, economical and political. सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट लिखो, पहला लिखो सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इसमें लिखो, ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली irrespective of their status in society. All citizens are treated equally irrespective of their status in society and demands. Full stop. It signifies equal justice to all citizens without any discrimination. It signifies equal justice to all citizens without any discrimination. Full stop. Next लिखो इकोनॉमिक जस्टिस। अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आई है ना, फिर भी कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी चीज समझो, सोशल जस्टिस का मतलब ये होगा कि आपकी सोसाइटी में कुछ भी किसी भी पोजीशन पे हो आप सोसाइटी पे, ठीक है, आप मान लो सोसाइटी पे किसी भी पोजीशन पे आप इस तरीके से हो सकते हो, मान लो आप जो सरपंच हो, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, बीट बी हायर कास्ट, बीट बी लोअर कास्ट, ठीक है, आपका जो सोशल जस्टिस होगा या जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट होगा, मान लो एक बंदा जो है वो हायर कास्ट से बिलोंग करता है, दूसरा जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, अगर दोनों जो है मर्डर कमिट करते हैं तो जितनी सजा इसको मिलेगी उतनी ही सजा उसको मिलेगी, कानून की नजर में दोनों बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इकोनॉमिक जस्टिस, इसमें लिखो इट डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, it denotes non-discrimination based on economic factors and all to be treated alike, irrespective of their economic status in society. स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो, उससे पहले ये जो ऐसे बनाते हो ना नोट्स, तो यहां पे स्टार मार्क करके एक लाइन लिख लो, यहां पे एरो डाल के लिख लेना पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, लिखो स्टार मार्क करके लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस denotes the concept of distributive justice. It is a concept that addresses ownership of goods in society.
It is a concept that addresses ownership of goods in society. Full stop. Distributive justice is concerned with allocation of benefits and resources. अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेजिस्लेशन का काम होता है. अब लेजिस्लेशन जो है वो डिसाइड करती है, क्योंकि सारे बिल जो है लेजिस्लेशन बनाती है. ठीक है, लेजिस्लेशन जो है वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से जो आपके रिसोर्सेज जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 फंडामेंटल पिलर्स कौन से होते हैं. सबसे पहले नीड देखी जाएगी कि उस इंसान की नीड है या नहीं है. देन फेयरनेस चेक की जाएगी. देन इक्वालिटी जो है उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, दोबारा समझ लो इस कॉन्सेप्ट को. देखो, एक बंदा था 1 लाख कमा रहा था, दूसरा बंदा था 10,000 कमा रहा था एक मंथ का. ठीक है, अब इस बंदे की नीड है कि नहीं है उस चीज को चेक किया जाएगा कि ये बंदा जो है खुद से खाना जो है वो कमा सकता है. ठीक है, इसको ऐसा उसकी जो है वो नीड नहीं है. अगर सरकार कोई पॉलिसी लाने जा रही है तो उसको ऐसा उसकी नीड नहीं है. ठीक है, तो क्यों इस बंदे को अगर उस पॉलिसी की नीड नहीं है तो इस बंदे को उस पॉलिसी से बाहर रखना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा फेयरनेस जो है वो चेक होनी चाहिए. फेयरनेस किस तरीके से चेक होगी, जब जिस बंदे को नीड ही नहीं है उस चीज की, तो वो चीज जो है अगर हम उस चीज को बचा के बाकी दूसरे लोगों में जिनको उनकी नीड जो है वो ज्यादा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, हम सिर्फ 2 लोगों का एग्जांपल लेके चल रहे हैं. ठीक है, हमारी जो टोटल वेल्थ है ना वो सिर्फ 1% लोगों के पास है. ठीक है, बाकी 99% लोग जो है वो समझ लो कि पुअर कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जो मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन है वो सिर्फ 1% लोग हैं. ठीक है, अब इनको जो है वो जरूरत नहीं है उस चीज की, तो इनको जो है फेयरनेस इस तरीके से चेक होगी कि हाँ अगर इस बंदे को जरूरत नहीं है तो उसको ना दी जाए. ठीक है, रादर देन जिसको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा लोग हैं जरूरतों वाले, उनको वो चीज जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाए. जब ये चीज जो है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी तब क्या होगा, इक्विटी जो है वो रीच हो जाएगी. इक्विटी रीच होने का मतलब ये होता है कि हम जो है दोनों को इक्वल स्टेटस के ऊपर अब जो है वो इक्वल पैरामीटर्स के ऊपर जो है अब वो आएंगे. ठीक है, जब आपकी इक्विटी रीच होगी. ठीक है, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज मान लो A 1 लाख कमा रहा था, B 10,000 कमा रहा था. ठीक है, इसको भी सेम प्रिविलेजेस दी जाए, इसको भी सेम प्रिविलेजेस दी जाए. ठीक है, उसके अलावा अब फिर भी इसके पास प्रिविलेजेस जो है वो ज्यादा होंगी. क्यों? क्योंकि ये अमीर है, ज्यादा बेहतर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ज्यादा बेहतर उनके जो फूड होगा उसमें ज्यादा बेहतर न्यूट्रिएंट्स जो है वो होंगे. ठीक है, मान लो ये बंदा अफोर्ड कर सकता है सेब की कीमत चाहे 250 रुपए किलो हो जाए, चाहे 300 रुपए किलो हो जाए, चाहे 400 रुपए किलो हो जाए, चाहे 500 रुपए किलो हो जाए, इस बंदे को 20 बार सोचना होगा. ठीक है, तो ये दोनों जो है अगर सरकार दोनों को इक्वली ट्रीट कर रही है फिर भी ये बंदे आपस में इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास अमीर होने की वजह से इसके पास प्रिविलेजेस जो है वो ज्यादा है. ज्यादा अच्छे स्कूल में इसके बच्चे पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश आती होगी. क्यों? हो सकता है ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो. ठीक है, तो हो सकता है इन बच्चों को इंग्लिश जो है वो ना आती हो. ठीक है, तो उस वजह से इक्वल तब होंगे जब क्या कहते हैं इक्वालिटी का अगर कंसेप्ट देखें तो ये इक्वल कभी भी नहीं हो पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये अमीर है और ये गरीब है. सरकार क्या करती है, इनको इक्वल पैरामीटर पे लाने के लिए इनको थोड़ी सी प्रिविलेजेस जो है वो प्रोवाइड करवा देती है, या पॉलिसीज जो है वो इनके लिए बनाई जाती है ताकि इनको इक्विटी तक लाया जा सके, इक्विटी के थ्रू इनको इक्वल जो है वो किया जा सके. ठीक है, ये कंसेप्ट होता है इक्वालिटी और इक्विटी का. कहाँ थे हम? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज. Allocation of benefits and resources, full stop. It is based on 3 fundamental principles. पहला लिखो need, fairness and equality. Need, fairness and equality. थर्ड लिखो political justice. इसमें लिखो it implies that all citizens should have equal political rights, equal access to political offices, and ensure equal share of participation to all citizens.
पार्टिसिपेशन टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। ये पीएचडी और चाय वाली एग्जांपल जो है वो मैंने दी थी कि दोनों जो है अगर किसी ने पीएचडी की है वो भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस पीएम के लिए या प्रेसिडेंट के लिए, और अगर कोई चाय बनाने वाला है वो भी पीएम और प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब वो उसका पार्टिसिपेशन जो है उसमें कर सकता है, खुद एक जो है कैंडिडेट जो है उसका बन सकता है, ठीक है।